11 अप्रैल साल 1970 अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 मिशन का रॉकेट लॉन्च होता है। इसमें बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर जा रहे हैं और नासा का ये तीसरा मिशन था चांद पर भेजने का। 13 अप्रैल 1970 जब इनका स्पेसक्राफ्ट धरती से लगभग 3,30,000 किलोमीटर दूर था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे पूरा स्पेसक्राफ्ट हिल जाता है। कुछ समय के अंदर दसों अलार्म और वार्निंग लाइट्स बजने लग जाते हैं और पता चलता है इनका ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से फट चुका है और दूसरे ऑक्सीजन टैंक में हवा बहुत तेजी से कम होते जा रही है और यह मिशन बन जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक स्पेस मिशन। धरती पर बैठे मिशन कंट्रोलर को यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है इंस्ट्रूमेंट खराब होंगे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स उन्हें बताते हैं कि खिड़की से उन्हें दिख रहा है हवा लीक हो रही है। ऑक्सीजन टैंक पूरा खाली हो गया है। दूसरा टैंक है वो भी काफी तेजी से खाली होता जा रहा है। धमाके की वजह से यह स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से इतना भटक गया है कि हर सेकंड ये धरती से दूर जा रहा था। कुछ ही घंटों बाद अपोलो 13 में बैठे ये एस्ट्रोनॉट्स धरती से इतने दूर चले जाते हैं, इतनी दूर कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए। इस अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट की मदद से लगभग 4 से 5 दिन लगता है, लेकिन करीब 55 घंटे बाद ही अपोलो 13 अपना आधा रास्ता कवर कर चुका था, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वी पर भेजने के लिए 55 मिनट का एक ब्रॉडकास्ट शूट किया ताकि वे इसे पृथ्वी पर भेज सके। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उस एयरक्राफ्ट में एक बहुत तेज धमाका हुआ। इस धमाके को समझने के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट के बनावट को समझना होगा। किसी भी स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से होते हैं, लूनार मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल, और इन्हीं तीनों हिस्सों के मिलने से बनती है स्पेसक्राफ्ट। पहला हिस्सा है कमांड मॉड्यूल जो कि स्पेसक्राफ्ट का मेन हिस्सा है। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स इसी कमांड मॉड्यूल में बैठे हैं। इसका दूसरा हिस्सा होता है लूनार मॉड्यूल जो कि मकड़ी की तरह दिखने वाला नीचे का हिस्सा होता है, जो स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड करवाने और वापस क्राफ्ट को चांद के ऑर्बिटल से धरती के ऑर्बिटल में भेजने का जिसका काम होता है, और उसको लैंड होने के बाद वही चांद पर छोड़ दिया जाता है। जो इस क्राफ्ट का तीसरा हिस्सा होता है उसे कहते हैं सर्विस मॉड्यूल, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन टैंक जो काम आते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बिजली, पानी और हवा बनाने के लिए, और इस तरह से ये मॉड्यूल बन जाता है। जब अपोलो यात्रियों ने 55 मिनट का ब्रॉडकास्ट खत्म कर लिया और अब सब आराम करने के लिए जाने वाले रहते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ की जरूरी रूटीन टास्क को खत्म करना होता है, जिसमें से कुछ जरूरी स्विच ऑन या ऑफ करने होते हैं, और यह बताया जाता है यह धरती पर मिशन कंट्रोलर सेंटर के द्वारा होता है। मिशन कंट्रोल सेंटर यहाँ यात्रियों को एक कमांड देता है कि आप उन पंखों को चालू कर दीजिए जो सर्विस मॉड्यूल में रखे हुए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ठंडा होकर जमने न दें। लेकिन ये इस बटन के दबते ही स्पेसक्राफ्ट के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ और किसी को भी यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। 11 अप्रैल साल 1970 अपोलो 13 की लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो जाती है। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं 3 एस्ट्रोनॉट्स। जेम्स लोवेल जो कमांडर थे, दूसरे थे फ्रेड हेल्स जो कि अपोलो 13 के पायलट थे, और तीसरे थे जॉन स्विगर्ड। नासा ने अपने अपोलो 11 और अपोलो 12 को सही सलामत तरीके से स्पेस में पहुंचाकर उतारा, लेकिन अपोलो 13 की कुछ गलतियों की वजह से उसमें धमाका हो गया। बाद में हुई एक रिसर्च के बाद यह पता चला कि स्विच दबाने के बाद ही एक स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से वहां मौजूद ऑक्सीजन से आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की वजह से दूसरे टैंक में एक छेद हो गया, जिससे ऑक्सीजन गैस लीक हो रही थी और जिम लोवेल को बाहर दिख रही थी। बहुत बड़ा फैसला लेना था, धरती पर वापस लौटने का कौन सा रास्ता सही है। अब
फास्टेस्ट तरीका यह था धरती पर लौटने का कि स्पेसक्राफ्ट को उल्टा घुमा लिया जाए, लेकिन ये करने के लिए सर्विस मॉड्यूल के मेन इंजन को चलाना पड़ेगा। और दूसरा तरीका वापस लौटने का धरती पर यह था कि चांद की ओर जाया जाए और चांद के सर्कल करके फिर वापस लौटा जाता, जिसमें सर्विस मॉड्यूल के इंजन को चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें रिस्क ये था कि 4 से 5 दिन का समय लग जाएगा धरती पर वापस लौटने का। क्या एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना ऑक्सीजन और इतना पानी बचा है? ये लोग यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चुनते हैं, लंबा रास्ता लिया जाए। अब सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि बिना सर्विस मॉड्यूल के धरती के अंदर प्रवेश करना, क्योंकि धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट को एक खास तरह के एंगल पर रखना होता है, नहीं तो अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट भी हो सकता है। किसी तरह धरती पर बैठे साइंटिस्ट यह घटना घटने के बाद उनको मैनुअल एंगल सही करने के लिए कहते हैं और रेफरेंस में सूरज और धरती को लिया जाता है। लेकिन तब तक स्पेसक्राफ्ट का नीचे से संपर्क टूट जाता है, क्योंकि अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट की बिजली भी खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया दिल थाम के न्यूज़ चैनल को देख रही थी और एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। एस्ट्रोनॉट्स के फैमिली मेंबर्स इसे पास में बैठकर देख रहे थे। 3 मिनट पूरे होते हैं लेकिन कोई जवाब दूसरी तरफ से सुनाई नहीं देता। क्या एस्ट्रोनॉट्स जिंदा बच पाएंगे या नहीं? थोड़ी देर बाद ही उस स्पेसक्राफ्ट को पैसिफिक ओशन में एक तय जगह पर गिरना था, इसलिए अब सबकी निगाहें आसमान में ही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पैराशूट के साथ सबको आसमान में कुछ नजर आता है और टेलीविजन पर देख रहे लोगों की जान में जान आ जाती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में उस जगह से अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट को रेस्क्यू किया जाता है और फिर तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत निकाला जाता है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। हालांकि यह मिशन फेल रहा। इन तीनों में से किसी ने भी चांद पर कदम नहीं रखा, लेकिन फिर भी अपोलो 13 मिशन इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है।